नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। व्यापारी और पुलिस में विवाद का मामला। व्यापारियों ने धान मंडी बाजार 2.5 घंटे बंद रखा। पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग। आश्वासन के बाद खोली दुकानें। मौत शौक के लिए चिटफंड कंपनी बनाकर 1 करोड़ रुपए की ठगी का मामला आया सामने। आरोपी महंगी ड्रेसें, जूते और घड़ियां पहनने, खाने पीने में खर्च करते थे पैसा। दोस्त बुला रहे हैं, मिलकर आता हूं, ये कहकर जाने वाला युवक फिर नहीं लौटा। चाकू से 2 वार कर 75 फीट घसीटा, पत्थर से सर कुचला। 4 संदिग्धों को लिया हिरासत में। और जनता की जागरूकता से लेक सिटी में कंट्रोल हुआ कोरोना। 6 महीने में सबसे कम पहुंचा संक्रमित मरीजों का औसत। विधिक सेवा दिवस पर जिले की 3 बेटियों ने जीते 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक। और अब खबरें विस्तार से। धान मंडी थाना क्षेत्र के तेल बाजार में पुलिसकर्मियों और व्यापारियों के बीच सोमवार शाम को हुए विवाद के बाद व्यापारियों ने मंगलवार सुबह 2.5 घंटे धान मंडी बाजार बंद रखकर विरोध जताया। बाद में थाने पर पहुंचकर 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। डीएसपी महेंद्र पारिक के जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन देने के बाद व्यापारियों ने 11:30 बजे के बाद दुकानें खोली। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष सुखलाल साहू ने बताया कि धान मंडी थाने के 3 पुलिसकर्मियों ने सोमवार शाम को दुकान बंद कराने के नाम पर उदयलाल नेनावा और उनके भाई के साथ धक्का मुक्की की, जबकि बारिश होने के कारण लाइट बंद थी। व्यापारी दुकान बंद कर भी रहे थे, फिर भी पुलिसकर्मियों ने दुर्व्यवहार किया। बताया कि अगर 2 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन कर शहर में बाजार बंद रखा जाएगा। विरोध जताने नगर निगम उप महापौर पारस सिंघवी, भाजपा जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री, महामंत्री गजपाल सिंह राठौड़ सहित कई व्यापारी और चैम्बर के पदाधिकारी मौजूद थे। डीएसपी महेंद्र पारिक ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है। जांच के बाद रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। आजकल पैसा कमाना है तो बस चिटफंड कंपनी खोल के बैठ जाओ, क्योंकि बोली वाली जनता झांसे में आ जाती है और बस फिर शुरू होता है लोगों के भरोसे के साथ खिलवाड़। पहले बहला फुसलाकर उनसे उनकी जिंदगी भर की मेहनत से कमाई हुई पूंजी निकलवाओ और बाद में हजम कर जाओ। है ना कितना आसान। फिर बस चक्कर काटते रहो, लेकिन कुछ संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिलता। ऐसा ही मामला सामने आया जब उदयपुर के हिरण मंगरी सेक्टर 4 में चिटफंड कंपनी का ऑफिस खोलकर प्रतापगढ़ के 2 बदमाश लंबे समय से लोगों से ठगी कर रहे थे। अब तक वे प्रतापगढ़, मंदसौर के 200 से ज्यादा लोगों से 1 करोड़ की ठगी कर चुके हैं। पुलिस पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने बताया कि ठगी के रुपए वे मौज शौक और परिवार की जरूरतों को पूरा करने में खर्च कर रहे थे। महंगी ड्रेसें, जूते और घड़ियां पहनते और खाने पीने पर रुपए खर्च करते थे। बदमाशों ने किसी से 2 लाख तो किसी से 4 लाख और किसी से 6 लाख रुपए तक ठग लिए। दोनों बदमाश इतने शातिर हैं कि इन्होंने कंपनी के आयकर नंबर, जीएसटी नंबर लेकर इसका रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा था। लोगों को इन्हीं रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर झांसे में लेते थे। 7 दिसंबर को प्रतापगढ़ शहर की वेलोसिटी निवासी तहसीन उल्ला अंसारी ने ईश्वर लाल और प्रीतेश के खिलाफ कोतवाली में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया। रिपोर्ट के अनुसार दोनों बदमाशों ने उससे 6.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। उसने प्रीतेश दोषी के खाते में रुपए नकद और ऑनलाइन ट्रांसफर किए। इसकी एवज में बदमाशों ने 1880 रुपए प्रति माह अपने खाते में भुगतान की बात कही और इस राशि के चेक भी दिए, लेकिन दोनों अब भुगतान में आनाकानी कर रहे हैं। चेक बाउंस हो गए। कोतवाली थाना पुलिस की जांच में सामने आया कि प्रतापगढ़ के साथ मंदसौर और आसपास के गांवों से भी आरोपियों ने चिटफंड कंपनी से लोगों से लाखों रुपए हड़पे। बदमाश 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा अपने खातों में नगद या ऑनलाइन ट्रांसफर करवा चुके हैं। पुलिस ने पूछताछ और जांच के दौरान इनके बैंक स्टेटमेंट, कंपनी के रजिस्ट्रेशन और अन्य दस्तावेज जब्त किए। शहर के एक युवक की दुलावतों का गूड़ा गांव के पास सोमवार रात नृशंस हत्या कर दी गई। मामले में मंगलवार देर रात 4 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक युवक अपने जीजा को जन्मदिन का केक देकर गया था और कहा था कि दोस्त बुला रहे हैं, मिलकर आता हूं। मंगलवार को उसका शव एक खेत में मिला। सीने पर चाकू के 2 वार और सिर पत्थर से कुचला हुआ था। मौके पर 75 फीट घसीटने के निशान भी मिले हैं। हत्या का कारण सामने नहीं आया, लेकिन रंजिश या प्रेम प्रसंग के मामले की आशंका जताई जा रही है। गोगुंदा थाने पर सुबह 9 बजे कड़िया सरपंच महेंद्र सिंह ने सूचना दी कि खेत में युवक का शव पड़ा है। डीएसपी प्रेम धंडे, गोगुंदा थानाधिकारी और एफएसएल प्रभारी अभय प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे। युवक के पास मिले मोबाइल से उसकी पहचान नीमच खेड़ा दुर्गा कॉलोनी निवासी सूर्यदेव उर्फ सनी पुत्र गोविंद सिंह राठौड़ के रूप में हुई। बदमाशों ने पहले सीने पर चाकू से 2 वार किए, फिर सड़क पर 75 फीट तक घसीटा और खेत में ले जाकर पत्थर से चेहरे को कुचल दिया। इससे युवक की आंखें बाहर आ गई और सिर फट गया। सूर्यदेव और उसके पिता ऑटो चलाते थे। सूर्यदेव ने ऑटो चलाना छोड़ा तो उसके पिता ने ऑटो बेच दिया। लंबे समय से वह कोई काम नहीं कर रहा था। गोगुंदा चिकित्सालय पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। गुलाबी सर्दी अब देने लगी है दस्तक, और सर्दी है तो गर्म कपड़े याद आएंगे ही। तो 25 सालों से उदयपुर संभाग का भरोसेमंद, हर वर्ष की तरह इस बार भी आपका अपना तिब्बतियन मार्केट समोर बाग उदयपुर में सज चुका है।
जहां आपको फिक्स रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे अपडेटेड और लेटेस्ट फैशनेबल कलेक्शन, ट्रेंडिंग क्लॉथ्स, सीजनेबल कपड़े, शॉल, स्वेटर, जैकेट, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। उदयपुर के समोर बाग में आपका तिब्बतियन मार्केट सरकार की स्वीकृति और कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार हर ग्राहक है हमारा मेहमान, जिसका रखते हैं हम खास ख्याल। साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की पूरी सुविधा और व्यवस्थित पार्किंग के साथ। तो सोच क्या रहे हैं, चले आइए उदयपुर के समोर बाग में स्थित तिब्बतियन मार्केट में। फैशनेबल, सुसज्जित और कोविड से सुरक्षित तिब्बतियन मार्केट। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लेक सिटी उदयपुर में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या नए साल की शुरुआत के साथ ही कम होने लगी है। उदयपुर में पिछले 5 दिनों में कोरोना वायरस से ग्रसित 111 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जो बीते 6 महीने में अब तक के सबसे कम है, जिसमें शुक्रवार को 23, शनिवार को 19, रविवार को 17, सोमवार को 13 और मंगलवार को 39 मरीज सामने आए हैं। वहीं उदयपुर में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की रिकवरी डेट में भी सुधार हो रहा है। उदयपुर में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 11,439 के आंकड़े पर पहुंच गई थी, जबकि हालांकि अब तक इनमें से 10,981 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं, जो कुल संक्रमित मरीजों का 96 है। ऐसे में उदयपुर में अब कोरोना वायरस से ग्रसित 3% यानी कि 345 केसेस ही एक्टिव हैं। वहीं उदयपुर में कोरोना वायरस से अब तक 113 मरीजों की मौत हो चुकी है। उदयपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दिनेश खराड़े ने कहा कि उदयपुर में संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से सुधार हुआ है। वहीं अब उदयपुर में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा भी दिनों दिन कम हो रहा है। खराड़े ने कहा कि पूर्व में उदयपुर में प्रतिदिन औसतन कोरोना वायरस से ग्रसित 40 से 60% तक मरीज सामने आ रहे थे, लेकिन अब यह आंकड़ा घटकर 20 से 25 पर पहुंच गया है। उदयपुर की जनता द्वारा कोरोना गाइडलाइन की पालना की जा रही है। ऐसे में उदयपुर में अब कोरोना खत्म होने की कगार पर पहुंच रहा है। विधिक सेवा दिवस पर 9 नवंबर 2020 को बाल गृहों में रह रहे बच्चों के लिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के परिणाम मंगलवार को घोषित हुए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विजेताओं को पुरस्कृत किया। जिले की बालिकाओं ने प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते। इसमें आश्रित निराश्रित बालिका गृह की प्रियंका कुमारी ने कविता लेखन में रजत पदक और कहानी लेखन में स्वर्ण पदक जीता। JR बालिका गृह की गीता चौहान ने निबंध लेखन में स्वर्ण पदक और राजकीय बालिका गृह की काली नीनामा ने कविता लेखन में रजत पदक जीता। इसके साथ ही जिले के 345 प्रतिभागी बच्चों को प्रमाण पत्र और स्वेटर बांटे गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव रिद्धिमा शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में राज्य के सरकारी बाल गृह, गैर सरकारी बाल गृह, आश्रय गृह, संप्रेषण गृह आदि में निवासरत कुल 2050 बच्चों ने भाग लिया था। उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। CBC न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।